मां की जय, वंदे मातरम। इस जयकारे को सुनने के लिए कान तरस गए थे। हालात ऐसे थे कि उसे ठीक होने में 40 साल बीत गए। हर साल गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, यहाँ काले झंडे दिखाई जाते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 40 साल के बाद शायद यहाँ सही मायने में आजादी मिली है और आजादी वाले शब्दों के जरिए जय घोष हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के बीजापुर का कवरगट्टा गांव है। पिछले 40 सालों से नक्सलवाद ने यहाँ ऐसी गहरी पैठ बना ली थी कि आजादी का पर्व शायद ही कोई सही मायने में मना पाता था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के लिए जुबान और कान तरस गए थे। लेकिन अब जबकि हालात बदले हैं, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बीजापुर के कवरगट्टा गांव में अब हालात ऐसे बने हैं कि आजादी का पर्व मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ बड़े ही जोश खरोश के साथ 40 साल बाद तिरंगा फहराया जाएगा। इस बात को पुख्ता कर रहे हैं बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव। देखिए, 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए सारे जगह अच्छी सुरक्षा तैयारी की गई है और सारे एक्सेस जो हमारे हैं, जितने भी एक्सेस हैं, उसमें पूरी तरह से एमसीपी और बाकी कार्रवाई करते हुए हम लोग पूरी तरह से तैनात हैं। इसके अलावा जैसे आप इस बार देखा होगा कि 5 नए कैंप इस साल में ही खुले हैं, जो 2 महीनों में खुले हैं। उसके अलावा पीडीआई जो खुल रहा है, उसमें भी पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा कई सालों के बाद में, क्योंकि ये एक्सेस हमेशा माओइस्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, जहाँ पहले भी कभी काले झंडे फहराए जाते थे, लेकिन इस साल से अब ये तिरंगा भी वहाँ फहराना शुरू हुआ। बीजापुर का कवरगट्टा गांव नक्सलियों का सबसे ताकतवर गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ नक्सलियों के चक्रव्यूह को भेदते हुए सुरक्षा बलों ने अपनी पैठ बढ़ा ली है, जिसका नतीजा है कि तर्रेम से पामेड़ की जोड़ती हुई सड़क भी बन रही है। इस सड़क मार्ग को फिर से चालू करवाने के लिए सुरक्षा बलों के अफसरों और जवानों ने पूरी तरह से कमान भी संभाल ली है। वह नक्सलवाद को यहाँ से 1-2 दिन में तो खत्म नहीं किया जा सका होगा। ऐसा सब जानते हैं कि नक्सलवाद से निपटने के लिए यहाँ सालों लगे हैं। साथ ही ना जाने सुरक्षा बल के कितने जवानों ने शहादत भी दी होगी। लेकिन इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने हाल ही में ऐसा ऐलान किया था कि वो पूरे देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से मिटा डालेंगे, जिसके तहत नक्सलग्रस्त बीजापुर सुकमा के बॉर्डर इलाकों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप खोले गए हैं। ऐसे में वजह चाहे जो कुछ भी रही हो, बीजापुर के कवरगट्टा गांव में 40 सालों के बाद तिरंगा फहराए जाने का उत्साह इस जयकारे में बहुत ही अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।